हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इमरजेंसी में ट्रीटमेंट को लेकर के। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या आयुष में इमरजेंसी ट्रीटमेंट है क्या। और जैसे एक मेजर जो डिजीज़ की बात करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर के, बहुत बार ऐसा सवाल आता है और बहुत बार विरोध भी सुनने को मिलता है कि जो मॉडर्न मेडिसिन वाले लोग हैं वो विरोध करते हैं कि कैंसर की ट्रीटमेंट आयुर्वेद और आयुष के पैथी के डॉक्टरों को नहीं करना चाहिए। तो इस पे जो सवाल पूछा गया था लोकसभा में, उसी का जवाब दिया गया है, जिसकी कॉपी आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, इसमें सवाल क्या क्या पूछा गया था ये समझिए दोस्तों। जो ये सवाल है, पहला जो एक सवाल जो पूछा गया था, बिल द मिनिस्टर ऑफ आयुर्वेद योगा नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी टू प्लीज टू स्टेट whether his ministry to taking any step for the treatment of fetal disease like cancer through Ayush medicine so that patient may get rid from the painful process of radio and chemotherapy। ठीक है, इफ सो द डिटेल देयर ऑफ, इफ नॉट द रीजन देयर ऑफ। मतलब कि उसमें सवाल ये पूछा गया कि आप जो आयुष मिनिस्टर से सवाल किया गया कि आप हमें ये बताइए कि जो कैंसर जैसे जो पेनफुल ट्रीटमेंट है जैसे केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी, उससे पेशेंट बच सके और लाभ मिल सके, ऐसा कुछ प्रोसेस आयुष में है। अगर है तो उसके बारे में बताइए, और नहीं है तो क्यों नहीं है इसके बारे में रीजन बताइए। तो इसके जवाब में जो आयुष मिनिस्टर्स थे उस समय के, फैमिली एंड वेलफेयर के, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, उन्होंने जवाब दिया है, श्री अश्विनी कुमार चौबे थे उस समय के। यस, इन्होंने पहला बताया, द रिसर्च काउंसिल एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैव mandate to undertake research in their respective system of medicine which include research of in treatment of cancer। the following step बताया गया है। ठीक है, इसमें से जो सबसे फर्स्ट जो रिसर्च है सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च CCRS के द्वारा जो है डेवलप्ड किया गया आयुष QOL2C, एक आयुर्वेदिक ड्रग्स है जो इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ कैंसर पेशेंट। या जो कैंसर पेशेंट्स है उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, इस मेडिसिन का नाम है आयुष QOL2C। ठीक है, द क्लिनिकल स्टडीज वेयर इंक्लूडेड, कंडक्ट कहाँ पे किया गया, संत जॉन मेडिकल कॉलेज जो है बेंगलुरु और एम्स न्यू दिल्ली में किया गया है। इस मेडिसिन का जो ट्रायल किया गया था आयुष QOL2C का, कहाँ संत जॉन मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु और एम्स न्यू दिल्ली में। किस पेशेंट पे, स्पेसिफिक पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट पे एंड, और कहाँ पे किया गया था, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर जो है जयपुर में, वहाँ पर रिसर्च किया गया और रिसर्च बेस्ड करके और इस मेडिसिन को क्लिनिकली ट्रायल करके सर्टिफाइड किया गया कि ये जो मेडिसिन है वो कैंसर पेशेंट की लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, दूसरा जो CCRS ने जो डेवलप किया, दूसरा जो है CCRS ने एक और डेवलप किया है कार्कटॉल एस। ठीक है, ये स्टेंडर्ड थेरेपी है ओवेरियन कैंसर में जो है इसमें डेवलप किया गया, जिसका नाम क्या था, कार्कटॉल एस के नाम से जाना जाता है ओवेरियन कैंसर के तौर पे। और इसको जो कोलेबरेटिव स्टडी किया गया किसमें, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर जो मुंबई में है, उसके साथ जो है इसका रिसर्च किया गया किस पे, कार्कटॉल एस का, किस पे, ओवेरियन कैंसर पे। तो क्लियर हो गया, एक ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या किया गया था आयुष QOL2C और दूसरा क्या है कार्कटॉल एस जो है इसको किया गया। दूसरा हो गया, आपको तीसरी में बता देता हूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली एपेक्स इंस्टीट्यूट जो है वो MOU साइन किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के साथ। ठीक है, जो किस फील्ड में, जो इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी के फील्ड में। ठीक है, MOU साइन किया था। ठीक है, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने MOU साइन किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के साथ, उसमें रिसर्च इन कैंसर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट पर। ठीक है, उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर ने भी कैंसर कंसल्टेशन एंड ट्रीटमेंट यूनिट प्रोवाइडिंग प्रिवेंशन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट टू रेडियो केमोटॉक्सिसिटी इंड्यूस हेजार्डस, जैसे कैंसर पेशेंट को व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा। ठीक है, उस व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा एक चिकित्सा की टाइप है। ठीक है, इसमें जो एंटी कैंसर हर्बल कंपाउंड का यूज करके इसमें ट्रीटमेंट करने की बात की गई है। इसमें दोष दूसरे और स्रोतस की चिकित्सा की जाती है। ठीक है, इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बताया गया, अर्बुदा हरा कषाय के नाम से जाना जाता है मेडिसिन उसका, और रक्त प्रसादक हीम के नाम से ये जो दो मेडिसिन है, ये क्या, अर्बुदारा कषाय और रक्त प्रसादक हीम के नाम से ये दो मेडिसिन है, ये भी जो है यूज की गई थी और की जाती है। ठीक है, उसका होम्योपैथी में भी बताया गया है कि होम्योपैथी में भी ये जो है काफ़ी जो लाइफ स्टाइल को बढ़ाता है और लाइफ स्पान और उसके जो इफेक्ट है, जो भी मेडिसिन के जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज करता है। ठीक है, उसके अलावा होम्योपैथी यूनिट जो है
जो जीटीबी हॉस्पिटल और दिशात गार्डन न्यू दिल्ली ये सब के साथ भी इन्होंने रिसर्च वगैरह की है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कलकत्ता रन स्पेशल कैंसर ओपीडी ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा चेन्नई रन्स स्पेशल वीकली ओपीडी फॉर कैंसर एवरी वेडनेसडे। यानी कि सिद्धा में भी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ओपीडी चलती है, ओवेन आपका होम्योपैथी कॉलेज में भी कैंसर के लिए ओपीडी चलती है, और आयुर्वेद कॉलेज में भी जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ नई दिल्ली में जो है कैंसर केयर के लिए भी, और जो कई सारे इंस्टीट्यूशंस में कैंसर की ट्रीटमेंट को लेकर के जो है चल रही है। अभी एक और मेडिसिन मैं आप सबको बताने जाने वाला हूँ, उसके बारे में भी कहा जाता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये जो स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं साइटोक्यूरोल 80 टैबलेट है, ये भी जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी बेस्ट मेडिसिन माना जाता है। इसको आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और एलोपैथिक डॉक्टर्स दोनों इसको यूज करते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी इसका माना जाता है। ठीक है, तो कई सारे रिसर्च में भी बताया गया है कि आयुष में जो है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए और लाइफ स्पान को बढ़ाने के लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में इसकी ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको मैंने फैक्ट के साथ बताया। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।